नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जिस टॉपिक को टच करने वाला हूं, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो टॉपिक मैं मानता हूं जितने भी दर्शक शाहरुख के भाई के फ़ैन हैं या फिर उन्होंने डंकी मूवी देखा है, उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह के टॉपिक्स पर मैं वीडियो लाता रहता हूं जिससे आपका जो एंटरटेनमेंट न्यूज़, मूवीज़, टीजर्स, ट्रेलर्स के प्रति एक आकर्षण है वो बना रहे। तो दोस्तों शुरू करेंगे इस वीडियो को। आज मैं बात करने वाला हूँ डंकी मूवी के फेल होने की कुछ वजह। डंकी क्यों फेल हो रही है, क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ देखिए, डंकी मूवी रिलीज हुआ है अपना सालार से एक दिन पहले, मतलब कि 21 दिसंबर को, गुरुवार के दिन। तो डंकी मूवी का जो डायरेक्शन है वो किया है राजकुमार हिरानी जी ने। ठीक है, राजकुमार हिरानी जी अपने आप में एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनका काम कभी भी एक्शन मूवीज़ को लेके नहीं होता है, उनका काम होता है आदमी के अंदर का जो इंसान है, उसकी आत्मा है, उसको टच करना, उसके फीलिंग्स को टच करना, लोगों को सोचने में मजबूर कर देना और ऐसी इम्पैक्टफुल मूवीज़ बनाना जो सालों सालों तक याद रखी जाए। अब देखेंगे एक्शन जितनी मूवीज़ होती हैं वो लोग कुछ दिनों तक एंजॉय कर पाते हैं, कुछ महीनों तक एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन एक लंबे टाइम तक उसको नहीं, उसकी ना तो स्टोरी याद रख पाते हैं, ना तो उसके कंटेंट को याद रख पाते हैं। बस एंटरटेनमेंट के लिए उस मूवी को देख लेते हैं और उसके बाद उसे कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्टर की बात करें, राजकुमार हिरानी जी की बात करें, तो वो इस तरह के मूवीज़, इस तरह के कंटेंट पर ध्यान नहीं देते। वो उस तरह के मूवीज़ पर ध्यान देते हैं जो आपके अंदर की जो आत्मा होती है ना, उसको छू ले, आप उसकी मूवी की बातों को लंबे समय तक याद रख पाए, उस मूवी से आप कुछ सीखें, सोसाइटी को कुछ मैसेज जाए। तो उसी तरह का एक मूवी इन्होंने तैयार किया, डंकी मूवी, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। आप देखेंगे काफ़ी समय से तैयारी चल रही थी, प्रमोशन भी काफ़ी चल रहे थे, और इस मूवी को जो पीसेस में रिप्रेजेंट किया गया, ड्रॉप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कुछ ड्रॉप रिलीज किए गए, तो लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट है वो बनाने की कोशिश जारी रखी गई और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया। लेकिन मूवी देखने के बाद ऐसी क्या चीज़ें हुई कि मूवी लोगों को पसंद नहीं आई। तो मैं देखिए वन बाय वन प्रायोरिटी वाइज जो है बातें करूँगा कि मूवी में क्या चीज़ें हो गई, क्या कमी रह गई, कहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, जो मूवी इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है, इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है राजकुमार हिरानी की मूवी होने के बावजूद भी। तो देखिए, मैं प्रायोरिटी वाइज बात करने वाला हूँ कि सबसे बड़ी गलती कौन सी है, उससे छोटी, उससे छोटी, छोटी छोटी, फिर इस तरह से हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ मानता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ना तो डायरेक्टर से हुई है, ना एक्टर से हुई है, ना मूवी से हुई है, ना कहीं से कोई गलती नहीं हुई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम की है। आप ये समय देखेंगे, आप बाहुबली मूवी से जो ऑरा स्टार्ट हुआ था साउथ इंडस्ट्री का, वायलेंस मूवी को लेके, एक्शन मूवी को लेके, जो एक्शन एक नए लेवल पे लोगों को दिखाया गया, परोसा गया, लोगों ने उस तरह का एक्शन उससे पहले कभी भी नहीं देखा था। खास करके बॉलीवुड मूवीज़ में उस तरह की मूवीज़ नहीं बनती थी। साउथ में बनती थी, कुछ मूवीज़ हिंदी में डब्ड होती थी, जो लोग अपने टेलीविज़न पे देखते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन कभी भी वो बड़े पर्दे पर हिंदी बेल्ट में नहीं आई थी, जिस वजह से लोग उस चीज़ से अज्ञात थे। उनको ये पता ही नहीं था कि इस तरह की मूवी अगर पर्दे पर आती है तो उसे किस लेवल पे एंजॉय किया जा सकता है। वो चीज़ साउथ इंडस्ट्री ने हमको बताई और एक के बाद एक मूवी वो अच्छे से अच्छे रिलीज करते गए। आप देखेंगे बाहुबली आई, इसके बाद KGF आई, उसके बाद आप देखेंगे पुष्पा आई है, KGF चैप्टर 2 आया है, बाहुबली 2 आया है, RRR जैसा मूवी आया है। तो एक बड़े बड़े स्केल पर जो मूवीज आई हैं साउथ सिनेमा से, उन्होंने जो हिंदी बेल्ट के ऑडियंस है उनको टच किया है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर साउथ के जो एक्टर हैं वो भी काफ़ी कमाल का काम करते हैं, उनके अंदर वेराइटीज़ है, एक्टिंग एक ही तरह की नहीं करते, डिफरेंट तरह की एक्टिंग वो कर पाते हैं, अपने टैलेंट को उन्होंने बताया है और लोगों को ये चीज़ का खूब पसंद आई है, लोगों ने खूब इन्हें प्यार दिया है और उन्होंने जो है एंटरटेनमेंट लेवल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवीज़ जैसे बॉलीवुड कह लो, आप साउथ इंडस्ट्री कह लो, उसे एक नए लेवल पर पहुँचाया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने इन्हें देखा है और पूरी दुनिया के लोगों ने इन्हें प्यार किया है। तो अभी जो ऑरा चल रहा है
कमिंग बैक टू पॉइंट, अभी जो ऑरा चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जब लोग एक सिनेमा को नए लेवल पे देखना चाहते हैं। भाई राजकुमार हिरानी जी ने नो डाउट अच्छा काम किया। इससे पहले उन्होंने पीके मूवी दिया, उससे 3 इडियट दिया, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, इतने बड़े बड़े मूवीज दिए, लोगों को टच किया, मैसेज गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने करके दी। लेकिन अभी के टाइम पर जो उन्होंने मूवी रिलीज किया है, तो इस टाइम ऑडियंस का उस पर ध्यान नहीं है। आप समझिए, ऑडियंस का उस पर ध्यान नहीं है। आज के टाइम पे आप देख लीजिए, मोबाइल टच स्क्रीन आ गए हैं, और आप चाहें तो अगर कीपैड मोबाइल मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कितने लोग उसे खरीदने वाले हैं? बहुत कम। ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है वही खरीदेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर, जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें अच्छा लगता है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो जो ऑरा है वो उस टाइप का नहीं चल रहा है मार्केट में, इसलिए ये मूवी उतनी ज़्यादा चल नहीं रही है, या फिर उतना चलने का चांस नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह की मैंने बात की। दूसरी वजह की बात करता हूँ। देखिए, दूसरी वजह पहली वजह को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, लेकिन रियल फैक्ट है। दूसरी वजह यहाँ पर यह है कि राजकुमार हिरानी जी ने मूवी बनाया, इससे पहले जो पीके बनाया, इससे पहले आप देखेंगे 3 इडियट बनाया, लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाया, तो वहाँ पर जो काम था, किरदार था, टॉपिक था, कंटेंट था, वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को टच करता था, एक मेजॉरिटी को टच करता था वो कंटेंट। और जो ये डंकी मूवी का स्टोरी बनाया, कंटेंट बनाया, वो मेजॉरिटी ऑडियंस को नहीं टच कर रहा है, मेजॉरिटी ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक ऐसा टॉपिक था कि एक गली का जो एक थोड़े भाई लोग टाइप होते हैं लोग, वो अगर उसका दिल सच्चा है और वो अगर किसी कॉलेज में जाता है या कहीं जाता है तो लोगों को जीना सिखा सकता है। सारी चीज़ें दवाई से नहीं ठीक होती, कुछ चीज़ें इमोशन से भी ठीक की जा सकती है। इमोशन भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। लोगों के अंदर जीने की भावना जग जाए तो बीमारियां खुद ब खुद भी ख़त्म हो सकती हैं। वो चीज़ वहाँ पर बताता है। एक आदमी को अच्छा किस तरह से बनना चाहिए, उसे किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से उसे सोसाइटी के लिए अच्छे काम करने चाहिए, उस चीज़ में हमको डायरेक्शन में लेके जाती है वो मूवी। सेम चीज़ हम लगे रहे मुन्ना भाई में देखते हैं, वहाँ गांधी जी का बताया गया, अहिंसा का रोल बताया गया। तो ये ऐसे टॉपिक हैं। 3 इडियट में आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बताए गए, उनकी लाइफ बताई गई है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, किस तरह से उनका हॉस्टल लाइफ होता है, किस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, और किस तरह का उनका प्रेशर वो लोग झेलते हैं, किस तरह के प्रेशर में वो काम करते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर 3 इडियट में बताई गई। और उन्हें लाइफ में सक्सेस होना है तो उन्हें क्या पढ़ाई के बाहर, कॉलेज के बाहर की दुनिया में कहाँ क्या देखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उसकी बात वहाँ पे की गई। तो एक ऐसे टॉपिक वहाँ टच किए गए हैं जो टॉपिक कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें अपने आप से लिंक कर पाते हैं। अब देखिए डंकी मूवी में क्या गलती हुई। डंकी मूवी में थोड़ा सा आप देखेंगे तो टॉपिक लिया गया इमिग्रेंट्स का, जो यहाँ से लोग बाहर के देश में जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। अब देखेंगे इंडिया में आप जितनी पॉपुलेशन है, करीबन आज हमारा देश दुनिया का पहले नंबर का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है। तो ऐसे देश में आप देखेंगे कितने लोग इमिग्रेट होते हैं, कितने लोग बाहर की कंट्री में जाते हैं, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि बाहर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से करीबन 2 से 5% लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकें स्टेट वाइज, मुझे पता नहीं है, पर 10% से ज़्यादा नहीं होंगे ऐसे। तो 10% मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट करती हुई मूवी आप अगर बनाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग उससे लिंक कर पाएंगे, कितने लोग उससे टॉपिक से टच कर पाएंगे, कितने लोग उसको फील कर पाएंगे। तो जितने लोग कर पा रहे हैं वो तो वो मूवी को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे उसके रिव्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन जो टच ही नहीं कर पा रहे, जिन्हें पता ही नहीं है कि IELTS TOEFL क्या होता है, ये डंकी वे क्या होता है बाहर जाने का, बाहर की कंट्रीज़ में किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो जानते ही नहीं है, तो वो क्यों उस मूवीज़ में इतना इंटरेस्ट लेंगे, उस मूवी को क्यों ज़्यादा देखेंगे। ये मेरी दूसरी बड़ी वजह है इस मूवी के हिट ना होने की। इस मूवी के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं या फिर लोग इसको इतना प्यार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो दूसरी वजह मैं मानता हूँ। तीसरी वजह की बात करता हूँ इस मूवी की। अब देखिए मूवी के कंटेंट पर आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अब मैं बात करूँगा मूवी के कंटेंट में कहाँ कमी रह गई। ये तो 2 वजह थी जो मार्केट रिलेटेड थी, ऑडियंस रिलेटेड थी, जो हवा है वो उस तरफ नहीं चल रही है उसके रिलेटेड थी। अब मैं आ जाता हूँ मूवी के बारे में। मूवी में ऐसा क्या रहा, मूवी में कहाँ अपने से मतलब गलती हो गई। देखिए कोई विकेट जाता है ना, आप देखेंगे अगर कोई विकेट भी क्रिकेट में भी आप हैं, अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कोई विकेट भी गिरती है तो उसमें 2 कारण होते हैं, या तो बॉलर बहुत अच्छा बॉलिंग कर गया होता है, या तो बैट्समैन ने कहीं ना कहीं शॉट मारने में गलती कर ली होती है, या फिर बॉल को परखने में
गलती कर गया होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, कंटेंट में कहाँ गलती हुई उस पर बात करेंगे हम। तो देखिए कंटेंट में गलती हुई है तो दो जगह मैं मानता हूँ। एक तो जितने भी एक्टर और जो कास्ट इसके लिए सिलेक्ट की गया वहाँ थोड़ा सा मैं मानता हूँ गलती हुई है। विकी कौशल जी को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना चाहिए था। विकी कौशल ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी में, उसे स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। उसके जगह पर किसी और कैरेक्टर को सेक्रीफाइस कर सकते थे, ठीक है। तो अगर या फिर सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इमोशंस वैसे भी बना रहता मूवी में। तो अगर उस तरह का कोई स्टोरी लाना था तो विकी कौशल को टाइम देना था, क्योंकि उनका एक्टिंग अच्छा था और वो मूवी को आगे कैरी कर सकते थे। दूसरी गलती यहाँ पर देखिए, जितने भी कैरेक्टर थे एक दो को छोड़ दो, शाहरुख भाई को छोड़ दो, मन्नू को छोड़ दो, और अपने ये शाहरुख भाई को छोड़ दो, सुखी को छोड़ दो, मन्नू को छोड़ दो। जिन्होंने मूवी देखा उन्हें पता होगा कि दो तीन कैरेक्टर को छोड़ दो तो बाकी सारे कैरेक्टर्स मतलब मूवी में थोड़ा सा कहीं ओवर एक्टिंग भी कई जगह मुझे लगा, कई जगह लगा कि एक्टिंग ठीक है, एवरेज है, कहीं उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है उनसे। तो ये मुझे लगती है इसकी सबसे बड़ी तीसरी वजह, जिस वजह से मूवी को लोग उतना टच नहीं कर पा रहे। चौथी वजह मुझे लगती है डायरेक्शन। मूवी का डायरेक्शन देखिए किस तरह से दिया गया है कि सीन्स में काफ़ी दम है, सीन्स काफ़ी दमदार है, इमोशनल है, लेकिन फिर भी वो आपको कहीं ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आपको टच उतना नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे इससे पहले राजकुमार हिरानी जी का मूवी रहा। आई डोंट नो, बट ये मूवी में उतना ज़्यादा मुझे वो टची टॉपिक्स की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। ये मुझे चौथी सबसे बड़ी वजह लगती है। पांचवी वजह पे आता हूँ, ये मेरी लास्ट वजह है, मूवी का क्लाइमैक्स भाई साहब अच्छा था। मतलब जब तक वो एंड वाला सीन, में कोई स्पॉइलर मूवी की स्टोरी लीक नहीं कर रहा हूँ, पर जो एंड में जो मूवी में हुआ ना, सबसे एंड में, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा सबसे एंड में क्या हुआ, वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी मूवी में इसके भी पहले ही आपने एक कैरेक्टर को ऐसा किया है तो दूसरे कैरेक्टर को करने की ज़रूरत नहीं थी। हैप्पी एंडिंग थोड़ा सा रखना चाहिए था, पर ठीक है जो भी है। तो मुझे वो एक लास्ट वजह लगती है। तो कुछ ये वजह है, दो वजह मैंने गिना दी जो मार्केट रिलेटेड है, और बाकी के तीन वजह कंटेंट रिलेटेड मैंने आपको बताई। ये कुछ कारण है जिस वजह से मुझे लगता है कि डंकी मूवी उतनी ज़्यादा दिलों पर राज नहीं कर पा रही है ऑडियंस के। आई होप हम डंकी के लिए अच्छा उम्मीद करेंगे, जब मूवी OTT पर रिलीज होगा ऑडियंस ज़रूर इसे अपना प्यार दे, और आने वाले समय में भी ये मूवी जो टेलीविज़न पर आई एक अच्छी मूवी होकर बाहर निकले और लोगों को इस मूवी की याद रहे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।